ठीक है बेटा, तो here we talk about the basic aspects के आपके ये 3 बेसिक एस्पेक्ट्स है कि हायरार्कीज देखनी है, स्पार्सिटी होगी और मेजर्ड होंगे, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स विच इज ग्रैनुलैरिटी, बेटा ग्रैनुलैरिटी का मतलब क्या होता है? ग्रैनुलैरिटी का मतलब तो आप इस तरह समझें बेटा, लेवल ऑफ डिटेल्स और समरी ऑफ अ यूनिट डाटा। मींस कि आपके पास किस लेवल तक की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे बहुत आसान कर देता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? कोई एक भी बच्चा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उमेर बताएं भाई, कहाँ रहते हो? या यासिर, कोई एक बंदा बोल दो। सर कराची में रहते हैं। कराची में। ये भी लोअर लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी है, थोड़ा और हाई आओ। इस ग्लोब में कहाँ रहते हो आप? मतलब प्रॉपर एक मिल्टन जगह। ब्लॉक नहीं नहीं, 4। प्रॉपर नहीं, अरे नहीं, पूरी डिटेल नहीं बतानी, सिर्फ ग्रैनुलैरिटी जो है ना, लेवल ऑफ पाकिस्तान। समराइजेशन, बस। ठीक है कदीर, इसका मतलब ठीक है है। कि व्हेन यू डिस्कस दैट यू आर लिविंग इन अ पाकिस्तान एंड यू डिडंट गिव एनी अदर इंफॉर्मेशन। जैसे अभी एक बच्चे ने ब्लॉक 4 तक अपना घर का एड्रेस बता रहा था, तो आप सिर्फ जो है सिर्फ इतना बताते हैं कि वी आर लिविंग इन अ पाकिस्तान टू समवन, आपने उसको बताया, तो इट मीन्स यू आर शोइंग अ हाई लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी विच कंटेन्स लो लेवल ऑफ डिटेल। ठीक है, तो ग्रैनुलैरिटी का मतलब होता है लेवल ऑफ डिटेल। तो लेवल ऑफ डिटेल बेटा दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो आप ऊपरी ऊपर से बताते हैं, मीन्स के जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट अगर कोई आपको विजिट करना चाह रहा है, तो उसको क्या आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ? इफ समवन पर्टिकुलर विजिट योर होम टू मीट यू, तो आप कैसे बताओगे आप उसको एड्रेस? जैसे अभी एक बच्चा बता रहा था कि सर ब्लॉक 4 स्ट्रीट नंबर ये, हाउस नंबर ये, ऐसे ही होगा ना बेटा? सर जी बेटा यासिर। ये लो लेवल ऑफ डिटेल जो है, लो इंफॉर्मेशन है या हाई? लो इंफॉर्मेशन लो है, लो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी हाई लेवल ग्रैनुलैरिटी होती है बेटा, सो यू हैव लो लेवल ऑफ डिटेल्स, यू डोंट हैव सो मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पॉइंट। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में रहते हैं हम, तो पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं नहीं बताया हुआ, तो डिटेल है ही नहीं। सेम एज इट इज बेटा, दो चीजें हैं इसमें ग्रैनुलैरिटी के फैक्टर में। इफ यू हैव अ हाई लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी, इट कंटेन लो लेवल ऑफ डिटेल, बट व्हेन यू कंटेन अ लो लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी विच कंटेन्स हाई लेवल ऑफ डिटेल। जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी ना बेटा, कि आप जो है वो कंट्री से शुरू होते हैं, कंट्री से प्रोवेंसेस में जाते हैं, प्रोवेंसेस से सिटीज में जाते हैं, सिटीज से फिर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर टाउन में जाते हैं। तो जब आप टाउन तक जाते हैं ना, तो यू आर हैविंग अ लो लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी which contains much detail. But when we just query according to the country level, we have high level of granularity, which doesn't consider that we have so much detail about each and every district in that query. ये बात है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको या नहीं? किसी का कोई ठीक है क्वेश्चन है सर। तो पूछो, या एक और एग्जांपल दूं? एक और दे। सर एक देखिए, और एग्जांपल दे दें। जी जी, देखिए बेटा, आप फॉर एग्जांपल यूनिलीवर वाले जो हैं, ठीक है, दे वर कैलकुलेटिंग देयर प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर वो प्रॉफिट इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि भाई एशिया में जो है ना ये प्रॉफिट हुआ है हमें, यूरोप में ये प्रॉफिट हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में ये प्रॉफिट हुआ है, नॉर्थ में, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की बात कर दी, मतलब लोकेशंस की, तो भाई एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबका प्रॉफिट। बट इफ दे टॉक अबाउट दैट एशिया के अंदर ये वाली कंट्री और ये वाली कंट्री के अंदर ये वाली सिटी, तो आप ड्रिल डाउन कर गए ना अप्रोच को, डेप्थ में चलेगा इन्फॉर्मेशन के, तो इट मींस यू कंटेनिंग अ लो लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी। तो बस इतना याद रखना है बेटा, जब भी ये दोनों चीजें वाइस वर्सा है, अपोजिट है एक दूसरे का, लो लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी it means you have high level of detail in your summary. When you have high level of granularity, it means you are containing a low level of detail about that thing. Clear हो गया? काफी है आई थिंक, दोनों एग्जांपल क्लियर हुई? जी सर।
ठीक है, तो देन वी मूव फॉरवर्ड। स्पार्सिटी अभी हम देख चुके हैं कि स्पार्सिटी को नॉर्मली हम जो है लो लेवल से भी कंसीडर करते हैं, लो डेंसिटी से। डेटा इज नॉर्मली स्टोर्ड इन स्पार्स फॉर्म इफ नो वैल्यू एग्जिस्ट फॉर अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन वैल्यू, नो रॉ एग्जिस्ट इन दैट फैक्ट टेबल। तो ऑब्वियस थिंग है बेटा कि अगर आपके पास एक, जिस तरह क्यूब हमने पढ़ा था, एक रॉ के लिए वैल्यू मौजूद नहीं है, तो वो उसका फैक्ट टेबल में होना ही जरूरी नहीं है। फैक्ट टेबल क्या होता है अभी हम देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक फैक्ट टेबल नहीं देखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if not every product is sold in every market, in this case market and products are sparse dimension। तो ऑब्वियस थिंग है कि मार्केट का अलग डायमेंशन होगा, प्रोडक्ट का अलग डायमेंशन होगा, फिर प्रोडक्ट पे लिखा जाएगा ये कौन कौन सी मार्केट्स में होता है, और जो नहीं होते हैं उनके लिए अलग सा डायमेंशन होगा। तो इस तरह अभी आ जाएगी नीचे एग्जाम्पल। डेंस डाटा, dense data means most dimensional data may also contain in dense dimensions. The fact is considered to have dense data if a high probability to have one or for every combination to its associated dimension level। वही बात बेटा कि अगर आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल पर्सन से कनेक्ट कर देते हो, तो ये आपके पास इसकी हाई प्रोबेबिलिटी को शो करता है कि मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा सेल आउट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो किसी आउटलेट में, और कोई ऐसी टी शर्ट है जो मतलब कलर में भी अच्छी है, उस पर जो पैटर्न बना हुआ है वो भी अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है फैब्रिक की, तो क्या होता है सबसे पहले सेल्स में वही खत्म होती है ना। आखिर में जब आप जाते हो, सेल्स वगैरह कहीं लगी हो, तो यू नॉर्मली सीन दैट देयर में बी अ रेड कलर बचा हुआ है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ग्रीन कलर बचे हुए, लाइट ग्रीन, येलो कलर की टी शर्ट्स बची हुई हैं। ऐसा ही होता है ना, जब इनिशियल स्टार्ट होता है तो दे हैव मल्टीपल कलर्स, बट व्हेन द डे पासेस तो क्या होता है कि वो जो अच्छी चीजें होती हैं वो सेल आउट हो चुकी हैं होती हैं, और वो कलर रहना शुरू हो जाते हैं जो मतलब कि बहुत कम लोग पसंद करते हैं पहनना। ऐसा ही होता है। यस सर, यस सर। या इसी तरह अगर हम खवातीन की बात करें, तो अगर ऑनलाइन देख के गए कि भाई ये ड्रेसेस हैं, ये शर्ट्स या ये कुर्ती मिल रही है, तो भाई अब जल्दी से ना फटाफट जाके ले आते हैं। और अगर कोई ऐसी है कि नहीं 2 दिन बाद जाएंगे, तो फिर पिक्चर ही सेव रखें तो ज्यादा अच्छा है, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं होगा। तो नॉर्मली आप देखते होंगे कि बेटा जब सेल लगती है, हालांकि मतलब कोई इतनी ज्यादा भी सेल नहीं होती, मतलब प्राइस डिडक्शन नहीं हुई होती उनकी, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों पागल हुए होते हैं। तो दे जस्ट टैकल यू कि आपको कह देते हैं कि सेल है, अदरवाइज कोई मतलब इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस नहीं होता चीज़ों में। और आप नॉर्मली आप देखें तो अप टू 50% लगा हुआ होता है, या अप टू 70%। बट वो कोई चंद एक ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब 4-5 साल पुराने होंगे, तो उन पे कोई अप टू 70% लगाओ, वरना नॉर्मली जो है वो 20%, 15%, 30% मैक्सिमम अच्छी चीज़ों में। ऐसा ही होता है ना बच्चों, तुम लोग भी तो जाते होगे शॉपिंग पे। खवातीन, इस क्लास की खवातीन कहीं जाती नहीं है। सही है, अब हमारे पास बेटा जो एग्रीगेशन की प्रॉपर्टीज है, एग्रीगेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कहती हैं आपको। अब या एग्रीगेशन की प्रॉपर्टी आपको शो क्या करती है इन रिजल्ट। तो जैसे बेटा एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट को आप क्या समझते हो क्या होता है। मतलब नॉर्मल ऐसी वैल्यू जो इन बिटवीन लाइन, मीन समझ लिया, एवरेज समझ लिया, इस तरह की वैल्यूज होती है ना बेटा। तो इसी तरह बेटा जो एग्रीगेट प्रॉपर्टी होती है, इट इंडिकेट्स अलाउएबल समरी ऑपरेशंस फॉर मेजर्स। आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको वेदर इट्स अ एडिटिव प्रॉपर्टी और अ नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी या सेमी एडिटिव प्रॉपर्टी, अभी जब हम इनको पढ़ेंगे मतलब समरी ऑपरेशन के लिए यूज होती है, अभी हम देखते हैं कि क्या बात हो रही है। देखिए बेटा, जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज एडिटिव प्रॉपर्टी है, इट मीन्स समराइज्ड बाय एडिशन अक्रॉस ऑल डायमेंशन सच एज सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट। कैसे कि सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट कैसे कह रहे हैं कि हम ये एडिटिव है, बिकॉज जब भी सेल्स काउंट होती है ना उसको सम किया जाता है। तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट, टाइम, कस्टमर, यूनिट प्राइस, इन सबको कलेक्टिव देखते हो ना, तो ये एडिटिव है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप सारे डायमेंशन को फोकस करके काम कर रहे होते हो, समरी बना रहे होते हो, दिस प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी इन नेचर। ये चीज समझ में आई कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है। इस पॉइंट से गेट करने की कोशिश करें कि
सेल्स कैन बी समड अक्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट, प्राइस, कस्टमर्स। तो इन सारी चीजों से आपकी जो सेल्स रिपोर्ट है वो बनती है। तो इट मीन्स कि दिस रिपोर्ट कंटेन ऑल दीज प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट या टाइम ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें कंटेन करती है। तो ऐसी समराइज लोकेशन या ऐसी समराइज रिपोर्ट जो इन सारे डायमेंशंस को कैरी कर रही होती है या इन सारे डायमेंशंस की जरूरत होती है उसमें, वो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेमी एडिटिव, इट मीन्स कि जैसे एडिटिव में तो सारे के सारे डायमेंशन यूज हो रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होता। सेमी एडिटिव में कुछ डायमेंशन यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहे होते। जैसे समराइज्ड बाय एडिशन इन सम बट नॉट ऑल डायमेंशन सच एज टाइम। तो नॉट नेसेसरी कि आप टाइम को इंक्लूड करेंगे, किस टाइम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक डायमेंशन कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे डायमेंशंस जो बहुत ज्यादा समझ लो कि उस रिपोर्टिंग के लिए जरूरी नहीं है और आप उनको जो है वो समरी रिपोर्ट में यूज नहीं करते, तो आप कह सकते हैं कि दीज आर सेमी एडिटिव इन नेचर, ठीक है। जैसे periodic measurements such as account balance and inventory levels. Account balance can be summed across customer branch. तो ऑब्वियस ही थिंग है कि बेटा वो कस्टमर ब्रांच आपको आपका सम बैलेंस बता देती है, ठीक है। अगर जो आपकी है, आपके हेड ऑफिस को नीड हो कि भाई इस बंदे का कितने पैसे हैं अकाउंट में, तो आपकी जो कस्टमर ब्रांच है जहाँ पे आपका अकाउंट है वो पूरी डिटेल बता सकती है, ठीक है। इसी तरह अकाउंट बैलेंस कैन नॉट बी समड अक्रॉस टाइम। आप अकाउंट बैलेंस को कभी भी टाइम के साथ सम अप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब अगर टाइम के साथ करने जाएंगे तो टाइम और आपके अकाउंट बैलेंस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन डायमेंशंस के कोई इंटरलिंक्ड नहीं होती चीजें। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंट बैलेंस कैन नॉट बी समड अक्रॉस टाइम बिकॉज बैलेंस इज जस्ट अ पॉइंट इन टाइम मेजरमेंट। तो आप क्या कहते हो कि आपके मे बी आज आपके अकाउंट में 5 लाख हो, कल 1 लाख हो, और हो सकता है कल आप वो 1 लाख भी निकलवा लें, तो जीरो हो गया। तो अब उसको टाइम के साथ रख के क्या फायदा, मतलब उसकी टाइम और उसके साथ ऐसी कोई क्या कहते हैं कि रिलेशन ही नहीं है कि उसको आप ना करें, ठीक है। इसी तरह जो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज में कैन नॉट बी समराइज्ड बाय एडिंग थ्रू एनी डायमेंशन, कि उसका जो रिजल्ट आता है ना बाकी डायमेंशंस को ऐड करने से नहीं आता। जैसे यूनिट प्राइस ऑफ अ सेल, यूनिट प्राइस ऑफ अ सेल का ताल्लुक किसी भी डायमेंशन से नहीं है। आप एक प्रोडक्ट लें, एक दिन में लें, एक ब्रांच से लें या किसी भी ब्रांच से लें, तो जो यूनिट प्राइस फॉर सेल है ना बेटा, उसका तो किसी और के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मतलब वो कलेक्टिव उसके साथ मर्ज होके कुछ रिजल्ट ही नहीं दे सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको समराइज करने के लिए आपको किसी भी डायमेंशन की जरूरत ना पड़े, वो नॉन एडिटिव होती है। मींस कि वो खुद इट सेल्फ एक्सप्लेन कर रही होती है खुद को। सेमी एडिटिव में कुछ चीजें नीडेड होती हैं खुद समरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए या उस ऑब्जेक्ट को समराइज करने के लिए। फुली एडिटिव या एडिटिव में आपको सारे के सारे डायमेंशन जो है ना उनका इंटरलिंक चाहिए होता है। तो ये 3 एग्रीगेशन की प्रॉपर्टीज हैं, मेजर एग्रीगेशन है इन डेटा वेयर हाउस एंड डेटा क्यूब। क्लियर है ये चीज? इसमें किसी को कोई सवाल है तो मुझे बताओ बेटा। जी बच्चों। एडिटिव जो है तो इसमें मतलब ये वो होती है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज चाहिए होती हाँ, हैं। मीन्स के यू नीड ऑल प्रॉपर्टीज टू डिस्क्राइब द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं कि यू नीड मतलब जो भी जितनी मल्टीपल डायमेंशन है हमारे हाँ, डेटा उसमें। मतलब वो जो आपकी रिपोर्ट बनेगी ना उन डायमेंशंस के कलेक्टिव बिहेवियर से बनेगी। उनको उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए आपको सारे डायमेंशन चाहिए, ये क्या? ठीक है सर। ठीक है। अब जो एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा कि हम क्या बात कर रहे थे कि एडिटिव है नहीं है। तो यहाँ उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या चीज़ आपके पास एडिटिव इन नेचर है, क्या चीज़ सेमी एडिटिव है, क्या नॉन एडिटिव है। बेटा यहाँ आप अगर गौर से देखें तो यू हैव डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल कोर्स, स्टूडेंट और टाइम। देखिए बेटा, कोर्स के अंदर कोर्स आईडी, डिग्री, डिपार्टमेंट और कॉलेज है। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी, मेजर, डिपार्टमेंट एंड कॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सी एस, यू ऑल आर सी एस स्टूडेंट्स, तो योर मेजर इज सी एस, ठीक है। टाइम में सेमेस्टर है, एकेडमिक ईयर है, एकेडमिक डिकेड है। अब जो मेजर है, आपने इस थ्योरी से या जो आपको प्रॉब्लम होगी उससे जो चीजें निकाली, मेजर्स क्या है बेटा? क्रेडिट आर्ट, ग्रेड, यूनिट ट्यूशन, मतलब हमारे यहाँ तो कॉस्ट पर क्रेडिट आवर नहीं है ना,
हमारे यहाँ तो सेमेस्टर की कलेक्टिव फीस जाती है, लेकिन आप प्राइवेट सेंटर की बात करते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो बेटा दे विल चार्ज अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट आवर। इसी तरह ट्यूशन है, ट्यूशन कैसे निकलता है बेटा, यूनिट ट्यूशन और क्रेडिट आवर। तो आपकी पूरी ट्यूशन फीस निकलती है। जैसे ये यूनिट ट्यूशन का मतलब एक, जैसे यहाँ हमने नॉन एडिटिव की बात की थी कि यूनिट प्राइस फॉर सेल, ठीक है। तो सेम एज इट इज ट्यूशन की बात करें तो इट कंटेन बोथ द थिंग्स, मीन्स कि यूनिट ट्यूशन भी होनी चाहिए, जो है वो डिराइव्ड ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये वाला पार्ट डिराइव्ड मेजर। तो आप देख सकते हैं कि बेटा योर ट्यूशन फीस इज डिराइव्ड मेजर, ठीक है। तो एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज फॉर मेजर, अब देखें क्रेडिट आवर्स जो है बेटा इज एडिटिव इन नेचर। क्यों एडिटिव इन नेचर, क्यों है क्रेडिट आवर्स? आप इस क्वांटिटी को देखें और डिफाइन करने की कोशिश करें कि भाई ये एडिटिव इन नेचर है। क्यों? क्योंकि जो बेटा क्रेडिट आवर्स होते हैं वो एडिटिव होते हैं क्रॉस ऑल डायमेंशंस, कि आपकी कोर्स आईडी क्या है, आपका डिपार्टमेंट क्या है, आपका कॉलेज क्या है, मतलब वो कलेक्टिव आपको एक्सप्लेन करता है ना। क्या ग्रेड को जरूरत होती है कि वो ये भी बताए कि डिपार्टमेंट कौन सा है या ये चीजें कौन सी हैं? उसके लिए तो आपको बेटा कोई जरूरत नहीं होती ना। तो नॉन एडिटिव बट एवरेजेबल सच एज ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो ऑब्वियस ही थिंग है कि ग्रेड यूनिट क्वांटिटी होती है, सिंगल यूनिट होता है। लेकिन जब आप 4-5 पेपर अटेम्प्ट करते हैं या यू हैव टेकन अ 4 to 5 कोर्सेज, देन व्हेन यू कैलकुलेट योर सीजीपीए तो यू हैव टू एवरेज ऑल योर सीजीपीएस बाय यूजिंग अ जीपीए कैलकुलेशन फॉर्मूला। ऐसा ही होता है ना बेटा। तो हम ये कह रहे हैं कि क्रेडिट आवर्स तो एडिटिव इन नेचर थी, लेकिन जो ग्रेड्स है ना बेटा वो नॉन एडिटिव है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इट नीड्स एवरेज, ठीक है। इसी तरह यूनिट ट्यूशन है, अभी मैं ये आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट ट्यूशन इज नॉन एडिटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक ही नहीं है, एक कोर्स की फीस बतानी है तो उससे आपका यूनिट जो ट्यूशन है वही आपका आ रहा होगा, बाकी क्रेडिट आवर्स और सारी चीजें तो इंक्लूड ही नहीं है इसमें, ठीक है। एंड एवरेजेबल बट प्रोबेबली नॉट यूजफुल एज एन एवरेज, देखो ग्रेड तो एडिटिव इन नेचर में एवरेजेबल यूजेज था, लेकिन यूनिट ट्यूशन में नहीं होता। मतलब आप 6 कोर्स लें तो क्या आपको कोई मतलब, अगर पर कोर्स 5000 फीस है तो आपके 6 कोर्सेज लेने से क्या कम हो जाएगी? नहीं। तो इट मीन्स कि प्रोबेबली नॉट यूजफुल एज एन एवरेज, लेकिन ये एज एन एवरेज यूजफुल था। जो ट्यूशन है बेटा वो एडिटिव है। कैसे एडिटिव है? कि हमने कहा कि यूनिट ट्यूशन और क्रेडिट आवर्स दोनों डायमेंशंस थे इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और ये दोनों ही डायमेंशन से डिस्क्राइब होगा, तो इसलिए बेटा ट्यूशन को आप देखेंगे तो एडिटिव इन नेचर है। मुझे बताएं बेटा समझ में आया है कुछ या नहीं? सर ये नहीं है। क्या चीज समझ में नहीं आई? सर यही है जो लास्ट वाला है ना, कि मेजर्स किस तरह मालूम करना है। देखो बेटा आपका डायमेंशन था, ये आप समझो ये सिनेरियो दिया हुआ है एक, कि इस सिनेरियो के अंदर आपके पास जो है वो कोर्स था, स्टूडेंट था और टाइम था। अब इन तीन चीज़ों से जो मेजर क्वांटिटीज हैं जो हमने ऊपर ये डिस्कस की थी बेटा स्लाइड, ये वाली, कि ये डायमेंशंस हैं बेटा, लोकेशन टाइम और प्रोडक्ट। इसी तरह आपने फिर उसके बाद ये तीन चीज़ें डिस्कस की थी कि आपके पास ड्राइव्ड मेजर निकलते हैं, आपके पास हायरार्कीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जब यहाँ आए बेटा तो हमने कहा कि इन्हीं मेजर्स को जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एग्रीगेट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिसमें एडिटिव, सेमी एडिटिव और नॉन एडिटिव है, ठीक है। फिर हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया है कि आप जो है वो मेजर करने जा रहे हैं, आपके डायमेंशन है ये, मीन्स के लेट्स सपोज एक्स एक्सिस पे कोर्स है, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट है और जेड एक्सिस पे टाइम है। अब उन तीनों से जो मेजर्स हो रहे हैं, जैसे आपने क्यूब में आपने तो सेल मेजर किया था, यहाँ आप मेजर कर रहे हो तीन चीजें उससे, क्रेडिट आवर्स, ग्रेड, यूनिट ट्यूशन और ट्यूशन। ये बात समझ में आती है, क्लियर होती है या नहीं? क्योंकि आप क्या करते हो बेटा, सर आप डाटा वेयर हाउस में आपके पास तीन एक्सेस है, लेट सपोज जी, आपने कहा जो आपका स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, वो यहाँ पे, ठीक है, आपका जो स्टूडेंट का डायमेंशन है, या हम टाइम के डायमेंशन को फॉर एग्जांपल यहाँ रख देते हैं, स्टूडेंट को यहाँ रख देते हैं और कोर्स को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये तो है डायमेंशंस, ठीक है। हम उन डायमेंशन से क्या करते हैं, कुछ मेजर्स कैलकुलेट करते हैं ना बेटा। तो जो मेजर्स निकालते हैं, तो जैसे हमने लास्ट टाइम ऊपर डायग्राम में देखा था कि वहाँ आपके पास प्रोडक्ट था, नेम थे और प्राइस थी ना, और यहाँ पे फिर आप मेजर क्या कह रहे थे कि सेल्स मेरा मेजर है, कि आई वांट टू कैलकुलेट अ सेल्स फ्रॉम द डेट क्यूब, मल्टी डायमेंशनल क्यूब।
तो यहाँ पे भी उन्होंने बेटा जो एग्जाम्पल दिए ना आपको स्टूडेंट्स की, उसमें वो यही समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास ये सिनेरियो है जो उन्होंने आपको गिवन किया है, ठीक है, जिसमें कोर्स, स्टूडेंट और टाइम है। कोर्स कंटेन दीज थ्री, मतलब दीज 3 और 4 वैल्यूज एट्रीब्यूट्स, और स्टूडेंट एंड टाइम, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हम इससे मेजर क्या करने जा रहे हैं बेटा, वी आर गोइंग टू मेजर अ क्रेडिट आवर्स और अ ग्रेड और अ यूनिट ट्यूशन और अ ट्यूशन, ठीक है। ये हमारे मेजर है, सिनेरियो से ये चीज निकली है, डायमेंशन, डायमेंशन से मेजर। अब हमने डायमेंशन से मेजर मालूम कर लिया। अब मेजर्स पे हम क्या कर रहे थे, हम एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे थे ऊपर स्लाइड में। जो फ्लो था वो यही था ना बेटा कि डायमेंशन से आपने मेजर्स निकालना सीखे कि उन डायमेंशन से क्या क्या मेजर आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर मेजर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एग्रीगेशन की प्रॉपर्टीज आई थी, जिनकी मदद से आप जो है बेटा वो एग्रीगेट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए चीजें मालूम कर रहे थे कि वेदर दिस इज एडिटिव इन नेचर, वेदर इज नॉन एडिटिव इन नेचर, और वेदर इज दैट मेजर इज सेमी एडिटिव इन नेचर। अब समझ में आया या अब भी नहीं आया? जी सर। किसी का कोई सवाल और? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आई हो बात, या आगे चलें? ठीक सर है, आगे। सही है। तो फिर हमने क्या किया, देखें यहाँ से हमने कहा कि भाई अब ये क्वांटिटीज हैं, ये जो 4 मेजर्स हैं, तो अब हमें नहीं 4 मेजर्स की एग्रीगेट प्रॉपर्टीज मेजर करके बतानी है कि एग्रीगेट मतलब क्रेडिट आवर्स कौन सी प्रॉपर्टी कंटेन करता है, क्रेडिट आवर्स को जब डिस्क्राइब करते हैं तो क्या डायमेंशंस वो कैरी करता है, ग्रेड को डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या एग्रीगेट प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, यूनिट ट्यूशन को करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज कैरी करता है, ट्यूशन को कर रहे हैं तो क्या एग्रीगेट प्रॉपर्टीज के साथ डिफाइन होगा। देखो बेटा मैंने यूनिट ट्यूशन का तो बहुत इनिशियली बता दिया था कि यूनिट ट्यूशन इज अ सिंगल, तो ये तो नॉन एडिटिव हो जाएगा, सही है। लेकिन जो ट्यूशन होगा ना बेटा, ये देखें आपके पास ट्यूशन कंटेन 2 फीचर्स, यूनिट ट्यूशन और क्रेडिट आवर्स। तो मींस क्रेडिट आवर्स सारे के सारे डायमेंशन ले रहा है डिस्क्राइब होने के लिए, और यूनिट ट्यूशन एक ले रहा है, तो इट मीन्स कि ये कलेक्टिव हो गया ऑल डायमेंशन का। तो देखिए बेटा क्रेडिट आवर्स और ट्यूशन दोनों एडिटिव है। ये एडिटिव अक्रॉस ऑल डायमेंशन क्यों है? क्योंकि आपकी कोर्स आईडी, आपका डिग्री प्रोग्राम, आपका डिपार्टमेंट, आपका कॉलेज डिपेंडेंट होता है, उसी हिसाब से तो आप पे करते हो। ऐसा तो नहीं है ना भाई कोर्स पढ़ना है इस्लामियात का, उसके क्रेडिट आर के पैसे कम हो। डिग्री आर्ट्स की है, डिपार्टमेंट जो है वो आर्ट्स का है, और कॉलेज जो है वो एम ही है, मतलब कोई एक कॉलेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपके क्रेडिट आर्स डिफाइन होंगे ना। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि इट विल कंटेन अक्रॉस ऑल डायमेंशन, ठीक है। लेकिन सर जब अच्छा हम, ये लाजमी नहीं है, जैसे कोर्स है तीन हाँ डायमेंशन है, अगर हमारे पास किसी मेजर्स को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कोर्स के ही सारे प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं तो तब भी वो एडिटिव होगा। देखो सारी यूज हो रही है ना, कोर्स आईडी भी, कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, कौन से डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो, और आपका आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट आवर्स पता चलता है ना। तो भाई मेरा ये कोर्स इतने क्रेडिट सर आवर का है, मतलब ये सारे लाजमी नहीं है डायमेंशन। कि हाँ स्टूडेंट भी इसमें शामिल होना चाहिए या टाइम। नहीं नहीं, ये सारे शामिल होंगे, ये तो मैंने फॉर एक तुम्हें समझाने के लिए कहा है कि आप अगर कोर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो कोर्स की अगर आप बात करते हैं तो ये सारी चीजें आप पे डिपेंडेंट है। इसी तरह जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो कोर्स, स्टूडेंट और टाइम, ये तीनों चीजें मिलके आपके क्रेडिट आवर्स को डिफाइन करती हैं। देखो अगर टाइम इंक्लूड नहीं होगा तो आप क्रेडिट आवर्स को कैसे डिफाइन करोगे? मतलब जैसे सेमेस्टर, आप अभी, तो आप लोगों के क्रेडिट आवर्स पहले कितने थे? 6 कोर्सेज पढ़ रहे थे ना आप लोग पिछले सेमेस्टर में, जी सर। और अभी 5 पढ़ रहे हो। सर ये एंड तक 5 रहेंगे हाँ अब आपके मतलब जो नई कोर्स स्कीम है उसमें 5 ही हैं, तो 5 हो और गए ना। तो 8 में। 8 में तो एक ही कोर्स होता है सिर्फ। ठीक। तो अब क्या हुआ, अब देखो क्रेडिट आवर्स टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं ना, आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो क्रेडिट आवर्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? जी सर आगे। ठीक है, क्योंकि देखो ना अभी आपने खुद कहा कि सेमेस्टर 8 में तो एक कोर्स होगा, तो उसके क्रेडिट आवर्स को क्या मैं मतलब कैसे लिखूंगा जब मैं ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं कर रहा उसमें। तो जब हम बात करते हैं ना एडिटिव अक्रॉस ऑल डायमेंशन, विच मीन सारे के सारे डायमेंशन इसके अंदर इंक्लूडेड है, सबकी प्रॉपर्टीज इंक्लूड है टू डिफाइन क्रेडिट आवर्स, ठीक है। जब हम ग्रेड की बात कर रहे हैं बेटा, तो ग्रेड इज अ नॉन एडिटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेड बेटा आप अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का होगा ना, मतलब आप
कलेक्टिव तो नहीं, सब मतलब सारे बच्चों की जीपीए कैलकुलेट करके फिर सबको बारी बारी उसका एवरेज असाइन करते हैं, ऐसा होता है क्या? आपको जो ग्रेड मिलता है वो आपका अपना होता है, मतलब इंग्लिश मतलब पहले कोर्स में इतना है, दूसरे में इतना है, तीसरे में इतना है, ऐसा ही होता है ना। इटसेल्फ तो वो नॉन एडिटिव होता है, लेकिन जब आप उसे कंबाइन करते हो, आप अपनी सीजीपीए निकालते हो, तो यू हैव टू नीड ऑल दी जीपीएस। तो फिर क्या होता है, फिर आप सबको कैलकुलेट करके फिर कोई एक मीन वैल्यू निकलती है या एवरेज निकलता है जो आपकी सीजीपीए बनता है। मतलब आपके सारे कोर्सेज में अगर 4 आ गई जीपीए तो आपकी जीपीए 4 है। लेकिन अगर एक में जो है वो 80s में 70s में आ गए मार्क, तो आपकी 3.9 हो जाती है। 2 में अगर आ गए तो वो 3.88 हो जाती है, और अगर 3 में आ गए तो फिर 3.7 पे चले जाते हो, इस तरह होता है ना। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ग्रेड इज फॉर सिंगल नॉन एडिटिव है, लेकिन जब उसका एवरेज निकाला जाता है तो वो ग्रेड पॉइंट एवरेज में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो यूनिट ट्यूशन मेजर है वो नॉन एडिटिव इन नेचर है, ठीक है। और इसका और एवरेजेबल तो है, मतलब कर सकते हैं एवरेजेबल, कि इस सेमेस्टर में मैंने इतने कोर्सेज लिए थे तो उनकी यूनिट प्राइस ये थी, उसका एवरेज निकल सकता है। लेकिन वो एवरेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको पे तो एक, मतलब अगर कोर्स 5,000 रुपए का तो आपको 5,000 ही पे करनी है। आपने 6 कोर्स ले लिए, उसका एवरेज निकाल लिया, सब कर लें, लेकिन आपको जो पे करना है ना यूनिट ट्यूशन, वो एक ही अमाउंट है। तो इसी तरह जो ट्यूशन है बेटा वो एडिटिव है। एडिटिव क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ ट्यूशन के एट्रीब्यूट को आप देखें तो इट विल कंटेन अ यूनिट ट्यूशन और अ क्रेडिट आवर्स, जबकि क्रेडिट आवर्स इटसेल्फ एडिटिव था इन नेचर, ठीक है। तो जब वो एडिटिव था, तो जब एडिटिव नॉन एडिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको एडिटिव इन नेचर बना देता है, ठीक है। तो ट्यूशन के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन नीडेड है, तो इसलिए ये एडिटिव इन नेचर है। समझ में आई चीजें या नहीं आई बेटा? जी सर होगा। सबको क्लियर है? क्योंकि इसका असाइनमेंट मिलेगा बेटा, अभी तो जो नहीं बोल रहा ना बाद में फिर पछताएंगे, ठीक है। ये वही बेटा क्यों क्यों उन्होंने आपके लिए दोबारा एग्जाम्पल रखी कि स्टूडेंट और ये सारी चीजें जो है। व्हाट इज द जेनेरिक मीनिंग ऑफ द वर्ड पिवट? व्हाट डज पिवट मीन फॉर अ डाटा क्यूब? क्या मतलब होता है, जेनेरिक मीनिंग क्या होती है पिवट की? जिन लोगों ने पिवट टेबल्स पे काम किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो जानते होंगे कि भाई पिवट का क्या मतलब होता है। जी बच्चों, भाई पिवट का क्या मतलब होता है? कहाँ गए कदीर, यासिर? भाई कदीर और यासिर, किस किस बच्चे ने मुझे कहा था कि वो डाटा साइंस पे काम कर रहा है पिवट सर टेबल? कदीम ने बोला। हाँ, कदीर कहाँ है भाई? कदीर हुसैन। सर। जी सर, जी सर। पिवट का क्या मतलब होता है? पिवट। हाँ हाँ। सर ये मतलब एक टेबल बनता है, हम्म, वो पिवट टेबल टेबल। पिवट टेबल बनता है, बट पिवट का मतलब क्या होता है, जेनेरिक मीनिंग क्या होता है पिवट का? सर जेनरिक मीन तो मतलब है कि एवरेज, मतलब जितना डेटा है। हम्म, सर मैंने तो पाइथन पे मतलब काम किया है। हाँ तो पाइथन में जो पिवट टेबल बनती है वो एवरेज के हिसाब से जैसे बनती है। हाँ, वो सही है, लेकिन पिवट खुद क्या होता है? अगर मैं आपसे सर पूछूं कि खुद भाई पिवटिंग कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? से इतना डिटेल में सर नहीं पढ़ा मेरे से। अच्छा, वो जो सिर्फ टेबल के हिसाब से देखा मैंने। सही है कदीर, आप वो जो एवरेज निकालते हो वो क्या होती है? जो आपके डाटा, मतलब आपका जो डाटा सेट है उसके अंदर सारे कॉलम्स होते हैं ना, यस न्यूमेरिक सर, यस सर। न्यूमेरिक इन नेचर के। जी सर। जब आप पाइथन में लिखते होगे कोई भी डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन यूज करते होगे, तो बिल्कुल आपको हाँ, पूरी डॉट चीजें, डिस्क्राइब डॉट हाँ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपको मीन, एवरेज, मैक्स, मिन, यस आपका सर, यस सर। क्वार्टाइल की रेंजेस, क्वार्टाइल, हाँ। वेरिएंस, क्वार्टाइल वगैरह कोरिलेशन, सब सारी वेरिएंस। चीजें कैलकुलेट करके देता है ना आपको जब समरी देता जी है सर। आपको। तो वो जी सर। कैसे देता है? तो पिवट को सर आप क्या क्या होती है उसके अंदर, क्या इन्फॉर्मेशन? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स। बेसिकली वो कॉलम लेके आता है बेटा कदीर, जो आपके न्यूमेरिक इन नेचर होते हैं, बाकी कॉलम्स को तो नहीं लाके देता ना। बिल्कुल, यस सर। हाँ, बस ये याद रखना है, ठीक है। इनके ऊपर कैलकुलेशन हो हाँ, सके नहीं नहीं, जिनकी नेचर, डाटा टाइप की नेचर जो है ना, वो न्यूमेरिक हो, इंटीजर हो या फ्लोट हो, ये उन पे काम करता है। वेरिएबल्स वालों जी को तो ये सर। छेड़ता भी नहीं, क्योंकि वो बताता है कि भाई मैंने इन इन कॉलम्स के निकाली है एवरेज, मीन और सारी चीजें, वो रिपोर्ट पूरी प्रॉपर देता है।
तो बेटा पिवट का मतलब होता है, पिवट इज अ क्रूशियल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और अ डिफरेंट कॉलम इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, पिवट का मतलब ये होता है कि रिलेशन जो होता है ना बेटा बिटवीन डिफरेंट कॉलम्स, वो क्रूशियल रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके डिस्क्रिप्शन के लिए। ये जो पिवट आप टेबल बनाते हो ना बेटा कदीर, वो आप यही एक्सप्लेन करते हो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस बिटवीन दीज कॉलम्स, तो उसी का वो पिवट जो है वो जनरेट होके दे रहा होता है। जी ठीक सर, है, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे हम किसी इलाके की टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो पूरे साल का टेम्परेचर एक साथ निकालते हैं, तो उसके बाद उसका फिर एवरेज निकालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, वो तो सारे उसी के ऊपर डेज फिर जो है आगे वो जाके फिर इम्पोर्टेंट एनालिसिस होती है, परफॉर्म सारे ऑपरेशंस में परफॉर्म होते हैं फिर है। उसी डेटा के थ्रू। बिल्कुल, क्योंकि वो सारे के सारे कॉलम आर क्रूशियल फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जी अच्छा सर। अब हम देखते हैं कि अच्छा रीज्वाइन कर लेना सेशन, आज लंबी जाएगी क्लास, तो परेशान नहीं होना। कोई क्लास तो नहीं है ना बेटा आप लोगों की 12 बजे? सर क्लास तो नहीं है, लेकिन मेरी लाइट जाने वाली है। चलो रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है सर। व्हाट इज जेनेरिक मीनिंग ऑफ द वर्ब पिवट, व्हाट डज अ पिवट मीन फॉर अ डाटा क्यूब, ये देखते हैं बेटा। अच्छा, अब पिवट तो आपको पता चल गया कि क्रूशियल है। अच्छा, स्लाइस ऑपरेशन क्या होता है? स्लाइस ऑपरेटर, जिन्होंने पाइथन पे काम किया है वो स्लाइस, उन्होंने ऑब्वियस सी बात है, बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है, लेकिन जिन्होंने पाइथन में किया है उनको वो स्लाइस का फंक्शन पर्टिकुलरली बताता है कि क्या करना है। क्या होता है भाई स्लाइस? सर स्लाइस मतलब है कि मतलब एक चंक उठ के आ जाए। सही है, जैसे कि हम स्लाइसिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी, अब जैसे कि फ्रूट को ले लें, हम किसी फ्रूट को बिल, काटते हैं तो एक स्लाइस छोटा सा काट लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसी तरह डेटा के साथ भी हम स्लाइसिंग करते हैं। बिल्कुल यही बात है, कदीर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि आपका, लेट सपोज यू आर कटिंग एन एप्पल, तो एप्पल को जब आप काटोगे तो वो सबसेट हो जाएगा ना, मतलब आधा उधर हाफ हाफ हो जाएगा। तो आपका जो स्लाइस ऑपरेटर होता है इन अ पाइथन और इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट विल हेल्प यू आउट टू सबसेट ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सेट डायमेंशन टू स्पेसिफिक वैल्यूज। जैसे ये आपका डाटा क्यूब है, आपको ये इमेज सही नजर आ रही है बेटा या जूम करूं? ये आपको क्यूब सही नजर आ रहा है बेटा? है, जी सर। सर ठीक है, सर क्लियर है थोड़ा ना? सा जूम कर ले। थोड़ा सा जूम कर दें, अब अब हाँ सही अब है? सेट है सर। सही है। अब आप देखें बेटा, प्रोडक्ट है, लोकेशन है और टाइम है। अब उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने स्लाइसिंग की इस पे कि इसको लोकेशन और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने प्रोडक्ट स्लाइस फॉर टाइम में क्या किया कि आपकी जो लोकेशन थी उसको रखा और प्रोडक्ट को रखा, जो आपका टाइम था ना उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज स्लाइसिंग। आया समझ में या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आई हुई बात कि भाई क्या किया है? देखे ना बेटा, प्रोडक्ट्स में आपके थे मोनोलेजर, मोनोलेजर इंक जेट, फोटो फोटो, पोर्टेबल पोर्टेबल। अब लोकेशन में आपके कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, एरिजोना, ये सारे थे। टाइम था ना बेटा, हमने टाइम को स्लाइस कर दिया। अब आपको टेबल में वैल्यूज कैसे नजर आ रही हैं, जो मैं समझा रहा था, जब आपने मुझसे सवाल पूछा था ना कि 60 क्यों है, तो मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा था कि भाई उस क्यूब में जो प्रीवियस क्यूब था कि भाई आपके कैलिफोर्निया के अंदर जो आपके पोर्टेबल हैं उनको आप मैच करते हो, ये कैलिफोर्निया है 25 जहाँ लिखा है, और ये आपके पोर्टेबल्स हैं, तो कितने सेल हुए कैलिफोर्निया में? 25। ठीक है, एरिजोना में कितने सेल हुए? 35। तो आप एरिजोना को जब पढ़ेंगे तो 35। तो इस तरह आपने इसको स्लाइस कर दिया ऑपरेशन के थ्रू। क्लियर है ये चीज या नहीं? ये समझ में आया है कैसे बना है या नहीं समझ में आया तुम लोगों को? जी हाँ जी बच्चे, सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया तो बताओ, ये ना जब असाइनमेंट दूं तो बोलो सर पता नहीं हो तो, क्योंकि असाइनमेंट, अच्छा ऑब्वियस सी थिंग है बेटा कि ये तो यहाँ तो अभी आपको ये क्यूब व्यूब दिख रहे हैं, वो थ्योरेटिकल होता है, मतलब थ्योरी थ्योरी लिखी हुई होती है, आपको समझना होता है कि क्या कह रहे हैं इसमें। अच्छा, इसी तरह बेटा आपने क्या किया, स्लाइस समराइज वेरिएशन, रिप्लेस अ डायमेंशन विद द समरी ऑफ इट्स वैल्यू अक्रॉस ऑल मेंबर्स। तो आपने क्या किया बेटा, उसकी समरी निकाली, और समरी निकालने के बाद उसके तमाम मेंबर्स जितने भी थे, मतलब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी समरी निकाल के, समरी निकालने के बाद आपने उसको हर डेट के अकॉर्डिंग जो है वो पुट कर दिया। तो आपने क्या किया, लोकेशन मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ क्या की थी आपने स्लाइसिंग, लोकेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट स्लाइस फॉर टाइम,
स्लाइस किसको किया था? टाइम को, तो टाइम गायब हो गया था। इसी तरह लोकेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्लाइस सम प्रोडक्ट सेल्स, तो अब उन्होंने टोटल मतलब वो वैल्यू सारी मतलब जो प्रोडक्ट्स थे उनको गायब कर दिया और वो लेके क्या है टाइम को विद टाइम स्लाइस सम प्रोडक्ट सेल्स, तो टोटल सेल्स को उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ठीक है, अब आपके पास दूसरा जो ऑपरेटर होता है स्लाइस ऑपरेटर के बाद डाइस ऑपरेटर होता है। तो किसी ने कभी पढ़ा है स्लाइस और डाइस ऑपरेटर्स क्या होता है? अच्छा देखें, डाइस ऑपरेटर में कुछ भी नहीं होता, दे विल रिप्लेस अ डायमेंशन विद द सबसेट ऑफ वैल्यूज, कि आपका जो डायमेंशन है उसको उसकी सबसेट ऑफ वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब क्या कि लेट सपोज कि अगर जैसे यहाँ आप देखें इस टेबल को, तो इसमें आपके पास मोनोलेजर ये प्रोडक्ट तो सेम रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। जो यहाँ लोकेशंस है ना बेटा, उन लोकेशंस के अंदर दे विल परफॉर्म अ स्लाइसिंग, कि उन्होंने क्या किया बेटा, आपके कहा कि आप इन तीनों पे जो है वो डाइस का ऑपरेशन परफॉर्म करें। जब डाइस का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे बेटा, जितने नाम लिखे हुए हैं वही रह गए। तो डाइस ऑपरेशन ऑफन फॉलोज अ स्लाइस ऑपरेशन, डाइस ऑपरेशन फॉलो स्लाइस ऑपरेशन ही करता है बट इन अ सबसेट ऑफ वैल्यूज। तो आपने कितने चीजों पे या कितने कॉलम्स पे डाइस ऑपरेशन लगाया था? इन पे, कि कोलोराडो, एरिजोना और उथा, इन पे जो है वो डाइस ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो बेटा यहाँ आप देखें आपके पास क्या हुआ, कैलिफोर्निया वाला कॉलम रॉ चली गई, ठीक है, वॉशिंगटन वाली रॉ चली गई और 3 रह गई जो आपने उनसे कही थी। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ। बेसिकली आप डाइस ऑपरेशन की हेल्प कोई से कुछ बेटा, और होता है? हाँ हाँ बता देते हैं। बेसिकली डाइस ऑपरेशन की मदद से आप आपका जो सेट होता है ना, टेबल जो होता है, उसके अंदर सब सेट ऑफ वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेते हो, जो जो आपको चाहिए होती है उन डायमेंशन को आप कैरी कर लेते हो। जैसे आपने ये क्यूरी लगाई फॉर एग्जांपल कि डाइस ऑपरेटर, यहाँ लिखा है ना डाइस, डाइस अप्लाई करो ऑन एरिजोना, कोलोराडो और उथा। तो उसने क्या किया, इन तीनों पे जो है वो लगाया और ऊपर 5 रॉज नजर आ रही हैं आपको, नीचे कितनी नजर आ रही हैं? 3। तो इट मीन्स दे परफॉर्म अ सर डाइस मतलब ऑपरेटर ऑन इट। पहले स्लाइस करते हैं फिर उसमें से भी जो चाहिए होता है तो फिर डाइस करते हैं। हाँ, इट्स अप टू यू, या तो आप स्लाइस कर रहे हो तो या डाइस कर रहे हो तो या दोनों कर रहे हो, तो इट्स अप टू यू बेटा, ये सर ये मैंडेटरी फिल्टरिंग नहीं नहीं है। कहलाता? जी बेटा, फिल्टरिंग नहीं हो रही है? फिल्टरिंग। देखो वो फिल्टरिंग लगी है करीब, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज है ना, मतलब आप कौन से फंक्शंस यूज करते हो या कौन सी टेक्निक्स यूज करते हो उनके नाम के साथ पढ़ना है। हो तो फिल्टर ही रहा है डाटा ये, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज हैं हमें वो फोकस करनी है कि डाइस ऑपरेटर ने क्या किया था, कि डाइस ऑपरेटर ने रिप्लेस किया था डायमेंशंस को विद अ सबसेट ऑफ वैल्यूज। और डाइस ऑपरेशन जो है वो नॉर्मली फॉलो स्लाइस ऑपरेशन ही करता है, कि उसने कट ऑफ कर दी ना, जबकि आपके स्लाइस ऑपरेशन में पूरा का पूरा डायमेंशन जा रहा था। अगर आपको याद हो, टाइम का पूरा डायमेंशन उड़ा दिया था आपने, लेकिन यहाँ आप सबसेट ऑफ वैल्यूज को उड़ा रहे हैं, मींस कॉलम पूरा कोई नहीं उड़ रहा, यहाँ रॉज जा रही हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब नेविगेशन ऑपरेटर क्या है बेटा? आप उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि नेविगेशन ऑपरेटर मींस कि आपकी डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। ऑपरेटर्स फॉर हायरार्किकल डायमेंशन, कि क्या